हे प्रभु महादेव, नमस्ते। आपको मेरा प्रणाम। मैं आपका दास सिद्धार्थ आज आपसे अपने मन की बात साझा करना चाहता हूँ। मुझे बड़े होकर इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है। अपने माता पिता का सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझ में कई सारे गुण हैं और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जैसे कि सबकी मदद करना, हमेशा ईमानदार रहना। महादेव, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक समस्या है। हमारे घर का एक ऐसा काम है जिसमें मुझे पढ़ने का बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। सुबह 3 बजे से रात्रि के 11 बजे तक हमें काम करना पड़ता है। मेरे पिता पानी पूरी का ठेला चलाते हैं, पर मुझे अपने दोस्तों से ये बात करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को अच्छा जीवन दे सकूँ। बस जीवन की मेरी मंजिल तक पहुँचाने में मेरा साथ देना। धन्यवाद। ये खत जो आनल ने पढ़ के सुनाया, एक ऐसे बच्चे ने लिखा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज खबरों की बात नहीं होगी, आज खत की बात होगी। जी हाँ, वीएनएम फाउंडेशन, आप सब जानते ही हैं, वीएनएम फाउंडेशन के तहत पिछले 4 महीने से पहल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और वो प्रोजेक्ट गोरवा वीर सावरकर स्कूल में हमने शुरू किया है। कई अपडेट्स आप देखते होंगे, कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे। आनल के जो प्रयास हैं उसे आपने कहीं ना कहीं सराहा भी होगा और सोचा होगा कि क्या मेंटल हेल्थ को लेकर इन बच्चों के साथ में बात की जा सकती है। जी हाँ, की जा सकती है। और ये जो कोशिश है हमारी वीएनएम फाउंडेशन की, इस कोशिश में बहुत सारी चीज़ें लगभग हर नए दिन होती रहती हैं। उसमें ये एक एक्टिविटी को आनल ने जब जोड़ा कि खुद को ख़त लिखना है। ख़त लिखने का समय, ख़त लिखने का दौर ऑलमोस्ट चला गया है। कोई किसी को ख़त नहीं लिखता है। अब हम सब कुछ ईमेल पे और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ में। मगर बच्चों को जब ये कहा गया इस पहल प्रोजेक्ट के तहत कि आपको खुद को ख़त लिखना है, तो ऐसे ख़त हमारे सामने आए और आज ऐसे कुछ ख़त हमने सिलेक्ट किए हैं जो आनल आज पढ़ के सुनाने वाली हैं और बहुत सारी बातें भी करने वाली हैं पहल प्रोजेक्ट को लेकर और इस एक्टिविटी को लेकर। तो आनल, आपने जो अभी ख़त पढ़ के सुनाया वो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे ने लिखा था? वो 8th क्लास का बच्चा है, करीबन 13 साल का बच्चा है। जी, ये ख्याल कैसे आया आनल कि हमें ये एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, पहल प्रोजेक्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रिवेंशन पे हम कर रहे हैं, तो खुद को ख़त लिखना, इसके ज़रिए आप क्या समझाना चाहती थी? उसके बाद में फिर और भी हम ख़त आपसे सुनेंगे कि बच्चों ने लिखा क्या है। एक्चुअली कई सारी बातें ऐसी होती है कि जब हम उसको एक पेपर पे साझा कर देते हैं या हम किसी से शेयर कर देते हैं, तो वी फील हर्ट, कि हमें लगता है कि हमको किसी ने सुना है या हमारी बात को किसी ने एक्नॉलेज किया है। जैसे आपने कहा कि ख़त लिखने का जो दौर है वो अभी ख़त्म सा हो गया है। जी। और अभी ये समय है कि हम सब बहुत बिज़ी हैं, कई बार हमें समय नहीं होता, हम चाहते हुए भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, हम अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते। तो जब जैसे उसको इंग्लिश में बोला जाता है जर्नलिंग, जब अपनी परेशानियाँ या हमसे जुड़ी हुई कोई भी बात जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत रिलीफ फील होता है। और मुझे ऐसा था कि ये आदतें बड़ों को भी अपनानी चाहिए, पर अगर बचपन में ही ऐसी आदतें बच्चे में आई कि अपनी मन की बात वो साझा करे, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल वेलबींग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जहाँ बच्चों की बात आती है तो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक जागृति, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, पर जब मैं ये बच्चों से मिली और जब मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जो उन्होंने मुझे जवाब दिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने समझा है और जो एक हद तक सही भी है कि मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक जागृति मतलब मन की जागृति। आप अपने मन से कितना जुड़ पाते हो, आप अपनी मन की बातों को किस तरीके से साझा कर पाते हो या उसका स्वीकार कर पाते हो,
यही एक मेंटल वेलबींग का सबसे पहला स्टेप है। जी तो कई बच्चों ने कुछ ऐसी बातें लिखी है जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की, जी और ये एक्टिविटी के बाद जब हमने उनको पूछा कि आपको कैसा लगा, हम्म, पहले वो लोग हिचकिचा रहे थे, ना बोल रहे थे कि मैडम हम नहीं लिख पाएंगे। जी पर जब उन्होंने लिखा, कुछ बच्चों ने 3 लाइन लिखी है, कुछ ने कुछ ड्राइंग बनाया है, पर वो करके उन सबके मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल थी। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना कि जब हम अपनी समस्या को शेयर कर देते हैं तब बहुत हल्का महसूस होता है। हमें लगता है कि चलो एटलीस्ट समस्या का समाधान तो नहीं आता, पर कहीं ना कहीं किसी ने इसको सुन लिया है या इसको एक्नॉलेज किया गया है। एक राहत सी महसूस एक होती राहत सी महसूस है ना? होती है। तो Yes, अभी जो खत आप लेके और भी बैठी हैं उसमें एक चित्र भी बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, yes. पढ़ के सुनाइए और फिर आगे बच्चों के कुछ और अनुभव भी आप हमसे शेयर करें। जी, जैसे मैम ने कहा कि ये बच्चे ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, और इसने अपनी खुद की ड्राइंग बनाई है और लिखा है कि इसने अपने आप को अपना दोस्त माना है। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ। प्लीज़ ये बात तो किसी को मत बताना। एक दिन मैंने अपनी माँ को ड्राइंग बना के दिखाया और वो कुछ काम में थी, तो उसने मेरा ड्राइंग देखा और बोली कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा ड्राइंग नहीं बनाया है। ये बात से मुझे इतना दुख हुआ, पर देखो ये बात मैं अपने दोस्तों को भी स्कूल में बता सकता था, पर मुझे ऐसा था कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है, और तू भी किसी को मत बताना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड मी। कितना खूबसूरत लिखा है, कितना खूबसूरत। खुद के बारे में जब लिखने की बात आती है, आप सोचिए ये कितनी नादानियत भरी बातें हैं, मगर उसमें सच्चाई कितनी है। एक बच्चा जब माँ उसे कोई भी सीख देती है कि तेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसे डिमोरलाइज महसूस कराएं। ये होता है कि उसे वो ज़्यादा अच्छा करे, और ये बच्चे ने वो गांठ बांध ली मानो कि वो बात को याद रखा, और इस खत में उसने, इस लेटर में उसने मेंशन किया। आनल और भी खत लेके बैठे हो, उससे Yes. पहले मैं और बात जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो उम्मीद थी कि हाँ बच्चे ऐसा अच्छा कुछ लिख पाएंगे, खुद के बारे में लिख पाएंगे, खुद के जीवन के बारे में लिख पाएंगे, खुद के कुछ अनुभव लिख पाएंगे, आपको लगता था जब आपने ये एक्टिविटी प्लान की और उनको बताया? वैसे तो सबसे पहले हमारा ये एक्सपेरिमेंट ही था, जी पर मुझे ये बहुत ताज्जुब हुआ ये देखकर कि जब, क्योंकि अभी हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक शाला में, जी तो उनके लिए टीचर्स एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं वो भी नए हैं, मैं भी नई हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों ने बहुत बेबाक तरीके से अपने मन की बात को पेपर पे साझा की, जबकि मैंने उनको कहा था कि ये पत्र सिर्फ मैं पढ़ूंगी और मैं पढ़ूंगी। हाँ तो भी उन्होंने, कुछ बच्चों ने तो पेपर पे पीछे ये भी लिखा है कि मैडम ये सिर्फ आप ही पढ़ना, किसी और को से शेयर मत करना। तो कई सारी चिट्ठियाँ ऐसी भी है जो मैंने अभी अपने पास नहीं रखी। मैंने ये समझा कि वेदर यू आर अडल्ट और अ किड, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, हमारी बात हम किसी से शेयर करें। जी और मुझे लगता है कि ये मेंटल वेलबींग और मेंटल फिटनेस का ये सबसे पहला स्टेप है। मुझे बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चे इतना ब्यूटीफुली लिखेंगे, और हमने डिसाइड किया था कि जो सबसे बेस्ट जिसका लेटर होगा हम उनको प्राइज़ देंगे। जी पर एक नहीं, 5 नहीं, हमें एक एक क्लास में से 10-10 बच्चे ऐसे मिले जिनको हमने प्राइज़ दिया है, उनको अप्रिशिएट किया है। और ऐसा नहीं कि प्राइज़ मिलने वाला था इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा, जी जी पर उनको प्राइज़ इसलिए दिया गया था ताकि जो उन्होंने ये विश्वास हम पे किया है या ये जो कोशिश की है वो कोशिश बरकरार रहे, और अपनी लाइफ में हमने बल्कि उनको ये भी कहा है कि ये जो आपको किट दी जा रही है, हमने उनसे जी। पूरी स्टेशनरी पेंसिल किट उनको गिफ्ट की थी। जी तो ये इसीलिए दी जा रही है कि जब भी आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है या कोई अच्छी बात है, तो आप उसको लिखें, किसी और से नहीं पर अपने आप से वो साझा करें। अब और खत सुनाइए हमें पढ़ के जी कि क्या क्या बच्चों ने लिखा है। और जब बच्चों की बात आती है और ऐसे बच्चे जो बस्ती से आते हैं, जिनको हम हमेशा ये सोचते हैं कि इन्हें क्या पता, इन्हें कुछ नहीं आता होगा, अब ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो लेवल नहीं है कि वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से बता पाए। मगर आप अब जो खत पढ़ने वाली है आनल, उसे सोचकर दंग रह जाएंगे कि वाकई ये बच्चों में थोड़ा सा काम किया जाए
उनके लिए, उनके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए तो आप सोचिए कि हमारे देश का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है, स्पेशली ऐसे घरों से आते बच्चे जहाँ पर फिज़िकल फिटनेस की बात तो दूर की है, मेंटल हेल्थ पे तो कभी चर्चा ही नहीं होती है। और वीएनएम फाउंडेशन पहल प्रोजेक्ट के तहत यही कोशिश कर रहा है कि उनको मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। दूसरा पत्र है, ये 6ठी क्लास की एक लड़की है, करीबन 12 साल की होगी। देखने वाली बात ये है कि इतनी छोटी उम्र में भी बच्चों को जिस हालात में वो रह रहे हैं उसमें कितनी रियलिटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में तो हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ के ज़रिए या कुछ चॉकलेट्स या गिफ्ट्स देकर हम उन्हें हमेशा पैम्पर्ड फील करवाते हैं। पर ये बच्चे जो ऐसे हैं, जो एडवर्स कंडीशन में रहकर रियलिटी को भी फेस करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं ताकि उनको कुछ सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस बनना है, पर महज इसीलिए ताकि जो माँ बाप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें वो सुधार ला सके। तो पढ़ते हैं दूसरा पत्र। आज मैं अपने बारे में पत्र लिखने जा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा चांस मिला है। मैं हमेशा सोचते आ रही थी कि मैं एक सफल महिला बन सकूंगी या नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब मेरी प्यारी माँ मेरे साथ है तो किसी भी कार्य को करना मेरे लिए असंभव नहीं होगा। मैं अपनी माँ को भगवान जैसा मानती हूँ। मेरी माँ हमेशा मेरे दर्द को फील करती है। कोई नहीं सोचता कि मैं सफल बनूं या ना बनूं, पर मेरे मम्मी हमेशा मेरी सफलता की कामना करते हैं। मेरे परिवार में कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसकी अभी शादी कर दी जाए। बहुत छोटी बच्ची है, हम जानते हैं कि बाल विवाह अभी गैर कानूनी है, पर फिर भी ये सोच को, ये बच्ची को कितना प्रभावित किया है वो उसने यहाँ पे ज़ाया किया है। परिवार वाले चाहते हैं कि मेरी शादी कर दी जाए, लेकिन मेरी माँ सोचती है कि मेरी बेटी पढ़े और एक दिन कुछ बन कर दिखाए। मतलब घर में ही इतने थॉट कॉन्फ्लिक्ट्स है माँ और परिवार के बीच में, और ये बच्ची को पता चल रहा है। मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं लॉयर बनूं और अपनी माँ की सारी परेशानियों को मैं हल कर सकूं। मैं अपनी माँ के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगी। भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ को भेजा है। मैं कभी बुरा नहीं सोचती, ना बुरे कर्म करना चाहती हूँ। मैं हमेशा सच के रास्ते पे चलना चाहती हूँ। ये सारी बातें मेरी माँ सिखाती है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो उम्र है 10 साल, 12 साल, 13 साल, इवन इनके जो हैंडराइटिंग है इनसे ये पता चलता है कि ये बच्चों में कितना डिसिप्लिन है और उनकी सेल्फ इस्टीम कितनी हाई है, कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि घर में क्या परिस्थिति है, क्या वातावरण है, घर में सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर उनका जज्बा कायम है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा है कि जो उसके सपनों को मदद करता है, और वो है उनकी माँ। तो चाहे माँ गरीब की हो या पैसे वाले की, पर हर माँ चाहती है, माँ होती है और वो चाहती है कि बच्चा सफल बने। कई बच्चे ऐसे हैं कि उनके अक्षर अच्छे हैं, लिखावट बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दर्द महसूस किया है। जैसे एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं सब काम अच्छा करती हूँ, पर मैं किसी को पसंद नहीं हूँ, ना मैं स्कूल में किसी को अच्छी लगती हूँ, घर पे भी मुझे बार बार डांटा जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में कुछ बनूँ ताकि मैं सबको चुप करवा सकूँ। तो ये जो बच्चे हैं, जो मैंने ये पत्र पढ़कर और ये एक्टिविटी के ज़रिए जाना कि उनके माँ बाप, उनके टीचर और उनके दोस्त, वही उनकी दुनिया है। और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट हाउ दे आर बीइंग ट्रीट एट होम एंड एट स्कूल, वो उनकी सेल्फ इस्टीम और उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में मदद करते हैं। मतलब घर का वातावरण भी बहुत मायने रखता है, कि जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े बड़े घर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है आज के ज़माने में, पर बच्चा गरीब का हो या पैसे वालों का, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उनको कैसी फैसिलिटीज़ मिली जा रही है या कितनी सहूलियत मिलती है, पर उनको कैसा वातावरण मिल रहा है और उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, दैट मेक्स डिफरेंस इन द ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल। और पहल प्रोजेक्ट की कोशिश ही यही है, उनके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया जाए और उनको मेंटली हेल्दी बनाने की जो बात है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी तभी बच्चा बन सकता है जब वो इंटरेक्ट करें, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें
और इस तरह से अपनी फीलिंग को बाहर निकालने की कोशिश करें, वो बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने ये स्पेशली खत पर जो बात की है, जो एक्टिविटी हमने करवाई थी स्कूल में, वो आपसे शेयर करने की इसीलिए एक सोच आई कि जनरली बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर या जो भी लोग CSR के तहत अपने फ़ंड को यूटिलाइज़ करते हैं, वो जनरली ऐसा सोचते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम में हम फ़ंड नहीं दे सकते। अवेयरनेस प्रोग्राम से क्या होगा? ये होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम से ये हो सकता है। और VNM फाउंडेशन की ये जो कोशिश है, ये जो पहल प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को इस तरह से तैयार करने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसमें कोई मशीनरी इंस्टॉल करके उनको सिर्फ वो मशीन मुहैया करवाई जाए, उनको वो फैसिलिटी मुहैया कराई जाए, वो कब तक काम लगेगा? जब तक वो स्कूल में है ना? स्टेशनरी अगर हम देते हैं तो जब तक वो स्टेशनरी चलेगी तब तक। मगर ये जो पहल प्रोजेक्ट है वो उनको ज़िंदगी भर काम लगेगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें आगे चलने वाली हैं। यानी कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जो आज के बाद 25 साल बाद भी वो समाज मानसिक तौर से बहुत सक्षम होगा, बहुत स्वस्थ होगा। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि जिन बस्ती के बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग है, और इस वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें और ज़्यादा आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो और ज़्यादा सपोर्ट के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस VNM फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि NPSS यानी कि नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन ने हमें वादा किया है कि वडोदरा शहर में 121 स्कूल हैं, उन सभी 121 स्कूल में आप ये प्रोजेक्ट लेकर जाइए। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को इसी तरह तैयार कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी, ये पीढ़ी तो तैयार हो ही रही है, मगर उसके बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उतनी ही सक्षम और स्वस्थ रहे। तो आनल, ये जो एक्टिविटी है, खुद को पत्र लिखना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हो इस पहल प्रोजेक्ट के तहत, थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ बता दीजिए। मानसिक स्वस्थता से जुड़ी जो भी धारणाएं हैं या मान्यता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। और ये जो एज है उनकी प्यूबर्टी एज जो है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं फिज़िकली एंड मेंटली, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम बच्चों के लिए जब बात करते हैं तो कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बहुत गुस्सा वाला है या ये बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनती, तो वो मूड स्विंग्स का कारण क्या है, क्यों प्यूबर्टी एज में, जब टीनेज में जब बच्चा एंटर होने वाला होता है तो क्यों इतने फ्लक्चुएशन उसके मूड में आते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर बच्चे भी इसके बारे में जानेंगे और जो टीचर्स है वो स्कूल के वो भी, और अगर उनके पेरेंट्स का सहयोग मिला तो हम पेरेंट्स को भी बुलाएंगे स्कूल में जी। और उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। और ये स्कूल में जैसे इंक्लूजन का कंसेप्ट है तो ये स्कूल में कई स्पेशल नीड बच्चे भी हैं जिनके लिए अलग से क्लास होती है, तो उनके लिए भी हम सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ करवाने वाले हैं ताकि उनकी भी जो डेवलपमेंट है उनमें भी कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकें जी। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया या जब हम इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को अप्रोच करते थे, जैसे मैम ने कहा कि कई लोगों को लगता था कि क्या ऐसे बड़े बड़े विषयों पर बच्चे समझ पाएंगे या बच्चों के साथ बात हो पाएगी। पर जब हमने ये पत्र पढ़े या जब वो एक्टिविटीज़ हम करा रहे हैं और जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है बच्चों से, उनको इतना अच्छा लगता है जब वो किसी को अपनी बात, मन की बात साझा करते हैं या कोई बाहर से मैडम आके उनको पूछते हैं कि बेटा आज तुम कैसा महसूस करते हो। तो ये बहुत रेयर चीज़ है। इवन हमें भी पूरे दिन में अगर कोई ऐसे जेन्युइनली पूछे आप ठीक हो ना, तो हमें लगता है कि एटलीस्ट समबडी केयर्स, किसी को तो परवाह है मेरी। तो कहीं ना कहीं बच्चे हो या बड़े, हम सब ये चाहते हैं कि कोई सुने या हमें समझे या कहीं ना कहीं अपने मन की बात साझा कर सके। जो लाइफस्टाइल हमने बनाई है उसमें मुझे लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है एंड इट्स अ नीड ऑफ द आवर। मतलब ये तो अभी एक स्कूल है और ये कुछ बच्चे हैं। वडोदरा की म्यूनसिपल स्कूल्स की अगर बात की जाए
तो टोटल 121 स्कूल है और 121 स्कूल में एवरेज अगर बच्चों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो करीबन 500 से 600 बच्चे हैं एक स्कूल में जी। तो वैसे 121 स्कूल। तो अभी हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये पहल प्रोजेक्ट में जुड़े, पहल प्रोजेक्ट उनको कुछ बेनिफिट दे पाए, उनकी लाइफ में चेंज ला पाए। कई लोगों को ये भी प्रश्न होता है कि मैडम 2 या 3 महीने आप प्रोजेक्ट करके चले जाओगे, फिर क्या होगा? बच्चे तो कुछ याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने होते हैं। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी स्कूल में, जैसे हमने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट वीर सावरकर कन्या शाला में किया था, तो सोमवार से गुरुवार हम वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक शाला में ये प्रोजेक्ट करते हैं, जो दूसरी स्कूल है हमारी। और पहले जिस स्कूल में ये प्रोजेक्ट हमने कंडक्ट किया था, जो वीर सावरकर कन्या शाला है, तो हर शुक्रवार को फॉलो अप एक्टिविटी हम कन्या शाला में जाके करते हैं जी। जैसे जो भी उन्होंने समझा है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जाना है, वो उनको हमेशा याद रखे और वो अपनी डेली रूटीन में या रोजिंदा जीवन में उसको वो उतार सके और वो उसको रिलेट कर सके। तो फॉलोअप प्रोग्राम के तहत बच्चों को यही याद दिलाया जा रहा है कि आपने क्या क्या सीखा था और क्या क्या अपनाया है और उससे क्या क्या आपको महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम पूछते हैं। तो बस ये जो ख़ास आज बातें हमने की हैं, ख़बरों की नहीं ख़त की बात हुई है, पहल प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको सब बताया है। तो VNM TV पर आपने जिस तरह विश्वास किया है, VNM TV के साथ में आप इतने सालों से, 25 सालों से जब आप जुड़े हुए हैं, तो VNM फाउंडेशन के साथ भी जुड़ जाइए, इस पहल प्रोजेक्ट में सपोर्ट कीजिए। स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी आप देख रहे हैं वहाँ आप हमें मेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप हमसे कैसे जुड़ना चाहते हैं आप ज़रूर हमें बताइए। और आनल और पूरी जो टीम है हमारी एडवाइज़री कमेटी की, VNM TV की टीम उनके साथ में जुड़ी हुई है, उसी तरह आप सब भी हमारे साथ में जुड़ जाइए इस पहल प्रोजेक्ट के तहत। अनिल, और कुछ कहना चाहोगे आखिर में? बस मेरी यही सबसे अपील है, अगर आपकी कंपनी है और आप कोई CSR फंड के थ्रू हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका एनुअल फंड भी हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप CSR के अंडर नहीं आते और आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप चाहते हैं सोशल कॉज के लिए आप कुछ ना कुछ डोनेट करें, तो आप पूरा प्रोजेक्ट जो है या 2 महीने का या पूरा साल का, तो उसके लिए भी आप डोनेट कर सकते हो। VNM फाउंडेशन में आप हमेशा जुड़ने की चाहत रखना, जैसे VNM TV के साथ में जुड़े हैं। VNM TV का चैनल तो आप हमेशा देखते ही आए हैं। आपने VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि आप VNM न्यूज़ देखते हैं। अब VNM फाउंडेशन का फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है, उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए इस पहल की कोशिश में। आपकी कोशिश भी हमारा हौसला बढ़ा सकती है। नमस्कार।